इमाम हुसैन के कातिलों से बदला किसने लिया? इमाम हुसैन का जब कत्ल कर दिया गया उसके बाद उनके खून का बदला लेने के लिए आग भड़क गई थी, जिसके बाद इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके कातिलों को क्या सजा दी गई? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमाम हुसैन साहब के कातिलों को किसने सजा दी और उनके कत्ल का बदला किस तरह लिया गया। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जब इमाम हुसैन का कत्ल कर दिया गया और उनकी मौत को 3 साल 8 महीने गुजर चुके थे, तब कूफा का मुख्तार सक्ती, जिसके यहाँ पर इस्लाम मुस्लिम बिन अकील अल्लाह ताला आए थे, मुख्तार सक्ती लोगों के बीच एक आवाज उठाता है। वो लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हुसैन की मौत का बदला लिया जाए, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तब पूरी आवाम ने एक साथ हुसैन के खून का बदला लेने की आवाज उठाई। सभी लोग उठ खड़े हुए और कहा कि हम इमाम हुसैन अल्लाह ताला के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। हम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के खून का बदला लेने के लिए अपनी तलवार उठा लेंगे। और सभी लोग मुख्तार सक्ती की सेना तले आ गए। इसके बाद मुख्तार सक्ती ने इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हंसिया के नाम का एक फर्जी खत लिखा और लोगों से कहा कि मुझको इमाम हुसैन के भाई ने खत लिख दिया है कि इमाम हुसैन का बदला लिया जाए। मोहम्मद बिन हंसिया को जब ये खबर मिलती है तो वो कहते हैं कि मैंने वो खत नहीं लिखा है। अगर वो इमाम हुसैन का कत्ल का बदला लेना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जिसके बाद मुख्तार सक्ती को अब और ज्यादा ताकत मिल जाती है। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अब हम इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेकर ही रहेंगे। उसे तमाम लोगों को अपने झंडे तले जमा कर लिया और अपनी सेना में शामिल करने के बाद उसने कहा कि सबसे पहले इमाम हुसैन के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहले गिरफ्तार करके शिमर को मुख्तार सक्ती के सामने लाया जाता है। जब वो गिरफ्तार कर लाया गया तो मुख्तार कहता है कि बता शिमर, तेरा क्या हाल किया जाए, क्योंकि तू ही वो शख्स है जिसने इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए तरह तरह की साजिश रची थी। इतना सुनते ही शिमर कांपने लगता है और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वो कहता है कि ए मुख्तार सक्ती, मुझे छोड़ दो, मैं भी तो उसी जमात में था जिस जमात में तुम थे। मुख्तार सक्ती कहता है कि लेकिन मैंने हुसैन के खिलाफ तलवार नहीं उठाई थी और मैं इमाम हुसैन के खिलाफ मैदान करबला में नहीं गया था, लेकिन तू गद्दार था, जालिम, तो हुकूमत की लालच में इमाम हुसैन के खिलाफ मैदान करबला में तलवार चला रहा था और सुना गया था कि इमाम हुसैन के सर को तन से तूने ही जुदा किया, इसलिए तेरी गर्दन जरूर काटी जाएगी। शिमर ये सुनकर डर जाता है। मुख्तार सक्ती जल्लादों से कहता है कि सबसे पहले इसकी दोनों आंखें फोड़ दो और इसकी ज़बान काट दो, इसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट कर इसे तड़पा तड़पा कर मारो। इस तरह से शिमर को पहली बार इमाम हुसैन के कत्ल की सजा दी गई। इसके बाद ऐलान कर दिया गया कि कातिलाना हुसैन में से एक का अंजाम लोग अपनी आंखों से देख लें। शिमर के बाद अब उमर बिन साद को गिरफ्तार करने की बारी थी। जब उसे गिरफ्तार करके लाया गया तो मुख्तार सक्ती पूछता है कि तुम कहाँ थे, तुमने इस तरह की हरकत क्यों की और इमाम हुसैन का कत्ल क्यों किया? जिसके जवाब में उमर बिन साद कहता है कि अब मैंने हुकूमत में हिस्सा लेना छोड़ दिया है, अब मैं इन सबसे आजाद हो गया हूँ और मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उमर बिन साद की ये बात सुनते ही मुख्तार सक्ती उसे ललकारता है और कहता है कि जालिम, तूने जिस दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के ऊपर तीर चलाया था, तुझे उसी दिन सोच लेना चाहिए था कि मैं सियासत में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तूने नवासा रसूल को करबला के मैदान में तड़पाया था और तू ही वो शख्स है जिसने एक एक को करबला के मैदान में पानी के लिए भी तरसा दिया था। उमर बिन साद ये सुनते ही खौफ से कांपने लगता है और फिर उसके लड़के को बुलाया जाता है, जिसे बुलाने के बाद मुख्तार सक्ती कहता है कि उसके सामने इसके बेटे को कत्ल किया जाए। तब उमर बिन साद ने कहा कि मैं देखकर ये बर्दाश्त कैसे करूंगा कि मेरे बेटे को मेरे सामने ही मारा जा रहा है। इस पर मुख्तार सक्ती कहता है कि जब इमाम हुसैन के बच्चे अली असगर के तीर लगा था तब हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब हुसैन के सामने उनका जवान बेटा अली अकबर शहीद किया गया था तो उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया गया होगा। जब हुसैन के सामने भतीजे कासिम को तड़पाया जा रहा था तब उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया होगा। मुख्तार सक्ती कहता है कि मारो इन जालिमों को और उमर बिन साद के ऊपर तीर चलाना शुरू कर दिया गया। जिसके बाद उसकी उंगलियां काटी गई, आंखें निकाली गई, जुबान काटी गई और जिस्म का एक एक हिस्सा काट दिया गया और उसे आग में जलाकर खाक कर दिया गया। और इस तरह से कातिलाना हुसैन में से दूसरे कातिल को भी सजा दे दी गई। अब तीसरे दुश्मन को गिरफ्तार करके मुख्तार के सामने लाया जाता है। तीसरा दुश्मन खुली पकड़ा जाता है जिसने इमाम हुसैन के जिस्म से उनके सर को जुदा किया था। ये वही जालिम है जिसने इमाम हुसैन के सर को रुमाल में बांधकर कंधे पर लटका कर चल रहा था। खुली को पकड़ने के बाद मुख्तार के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उसने हुक्म दिया कि इसे इस तरह की सजा दी जाए जैसे दुनिया भी याद रखे। मुख्तार ने कहा कि इसके हाथ पाँव को एक एक हिस्से में अलग कर दो। हाथ पैर अलग करने के बाद खुली की जुबान काटी गई, फिर उसकी गर्दन काटी गई। इस तरह से खुली को भी सजा दे दी गई। अब खुरमैला इब्ने काहिल मुख्तार की सेना के हाथों पकड़ा जाता है। काहिल वो जालिम है जिसने इमाम साहब के हलक में तीर मारा था। मुख्तार ने कहा कि इसके दोनों हाथों को बांध दो, इसके पैरों को भी बांध दो और इसके मुंह को ऊपर उठाओ और इसकी गर्दन में इतने तीर मारो कि तीरों से इसकी गर्दन छल्ली हो जाए और तीरों के जरिए इसकी गर्दन तन से जुदा हो जाए। इस तरह से खुरमैला इब्ने काहिल को तड़पा तड़पा कर मारा गया। इसके बाद इब्ने जियाद को पकड़ कर लाया जाता है। जब इसे पकड़ने के लिए मुख्तार की फौज जाती है तो इब्ने जियाद वहाँ से बचकर भाग जाता है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाता और इसे मुख्तार के सामने गिरफ्तार करके पेश किया जाता है। मुख्तार ने इब्ने जियाद से कहा कि इस दिन को याद करो जब तुमने अपनी सेना को इमाम हुसैन से लड़ने के लिए भेजा था। इब्ने जियाद मुख्तार से पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे। इसके जवाब में मुख्तार कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा और इतनी बेरहमी से कत्ल करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। इसके बाद इब्ने जियाद का कत्ल कर दिया गया। उसके जिस्म जियाद का सर उसी जगह पर रखा गया जहाँ हजरत इमाम साहब का मुबारक सर रखा गया था। इतनी देर में एक सांप आता है और उनके नथुने में घुस जाता है और मुंह
मुंह से निकलता है और फिर मुंह से घुसकर नथुने से निकलता है और 3 मरतबा इसी तरह से करता है। उसके बाद वो सांप गायब हो जाता है। सांप के मुंह में घुसने और निकलने का मतलब है कि ये दिखाया जा रहा है कि इसके ऊपर कितना सख्त अजाब होगा, कि इसके ऊपर सांप छोड़ा जा रहा है। इस तरह से इब्न जियाद को भी सजा दी गई। इसके बाद अब्दुल्ला बिन उस्मैद जोहनी, मलिक बिन मुसैर, हमल बिन मलिक, इन तीनों के भी मुख्तार सख्ती ने हाथ पैर काट कर जिंदा छोड़ दिया ताकि ये तीनों इस तरह से तड़पते तड़पते मर जाएं। जिसके बाद हफील बिन तुफैल ताई हाफिज को पकड़ कर लाया गया। ये वो शख्स है जिसने हजरत इमाम साहब के कपड़े उतार लिए थे। इसे जिंदा ही नंगा करके तीरों से छल्ली कर दिया गया। उसके बाद उमर बिन सुबह को लाया गया। इसने करबला के मैदान में कई लोगों को जख्मी किया था। इसे भी तीरों से छेद छेद कर मार दिया गया। इसके बाद जैद इब्न रकात को पकड़ कर लाया गया। ये वो जालिम था जिसने हजरत मुस्लिम बिन अकील की पेशानी कर तीर मारा था। इसे भी तीरों से छलनी किया गया, लेकिन इसमें जान अभी भी बाकी थी, इसलिए इसे जिंदा ही जला दिया गया। इतिहास में बताया जाता है कि 60,000 यजीदी मुख्तार सख्ती के हाथों मारे गए थे। कितने ही अंधे और कौड़ी हो गए थे। कुछ की आंखों में जलती हुई सलाही फेरी गई, कुछ को जिंदा जलाया गया और कुछ लोगों के मुंह सूअर की तरह हो गए थे। कुछ तो ऐसे थे जो पानी पीते थे लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझती थी और ऐसी तड़प तड़प कर मर जाते थे। और इस तरह से मुख्तार सख्ती ने इमाम साहब की मौत का बदला लिया।